रहता था। उस परिवार में मंजीत और उसकी पत्नी प्रिशा और उनके 2 बच्चे, जिनका नाम ओम और कशिश था, वे सब आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। एक दिन की बात है, मंजीत ऑफिस से घर आता है और आज वो बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। तभी प्रिशा मंजीत से कहती है, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी सुनोगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाओगी। अच्छा, हम भी तो सुने, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। तभी मंजीत प्रिशा को बताता है कि उसे कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिला है, वो भी पूरे परिवार को। प्रिशा मंजीत की बात सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो। हाँ बाबा हाँ, मेरा विदेश जाने का सपना अब पूरा होगा। मेरा सपना था कि मैं भी विदेश जाऊं, पर कभी मुझे मौका ही नहीं मिला, पर अब मेरा ये सपना पूरा होगा। तभी मंजीत कहता है, अब सपना ही देखती रहोगी या सपने से बाहर भी आओगी। क्या करूं, बात ही इतनी खुशी की है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। तभी मंजीत प्रिशा से कहता है, अच्छा सुनो, हमें 2 दिन बाद ही निकलना है और तैयारियां भी करनी है, पैकिंग करनी है, बच्चों का सामान भी लेना है। तभी बच्चे भी अपने कमरे से निकलकर अपने पापा से कहते हैं, ये हम भी जाएंगे विदेश। मैं तो अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ। तभी मंजीत बच्चों से कहता है, ठीक है बता देना। चलो अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, कल हमें शॉपिंग करने भी जाना है। फिर बच्चे शोर मचाते हुए कल हम शॉपिंग करने जाएंगे और वो खाना खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन मंजीत, प्रिशा और बच्चे शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। प्रिशा मंजीत से कहती है, शॉपिंग भी पूरी हो गई, बच्चों का सामान भी ले लिया, अब घर चलते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं, कल सुबह की फ्लाइट है, हमें टाइम से निकलना पड़ेगा। और सब लोग घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मंजीत प्रिशा को जगाता है और कहता है, तुम सब सोते ही रहोगे या उठोगे भी? 4 बज चुके हैं और 9 बजे की फ्लाइट है, हमें समय से पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। और फिर मंजीत, प्रिशा, बच्चे सब लोग तैयार होकर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। और फिर वो सभी लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं और उनकी फ्लाइट कनाडा जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कुछ ही घंटों में कनाडा पहुँच जाते हैं। कनाडा पहुँचकर मंजीत कहता है, लो हमें लेने के लिए गाड़ी भी आ गई और अब हम थोड़ी देर में कंपनी की तरफ से मिले घर में पहुंच जाएंगे। लीजिए आपका घर आ गया। और सभी लोग घर में चले जाते हैं। फिर मंजीत सभी से कहता है, ऐसा करो तुम सब फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सभी लोग फ्रेश होकर हॉल में खाना खाने चले जाते हैं। मंजीत, प्रिशा और बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं तो प्रिशा को ऐसा लगता है जैसे और कोई भी है उस हॉल में, और वो मंजीत से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस हॉल में कोई और भी है। क्या प्रिशा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो, यहाँ भला कौन हो सकता है। चलो अब सोने चलते हैं, बच्चे भी थक गए होंगे। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और रात को जब घर के सभी लोग सोए हुए थे, तभी प्रिशा को किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। तो प्रिशा किचन में जाकर देखती है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता, पर उसे ऐसा लगा जैसे मानो अभी अभी कोई किचन से गया हो। फिर वो चुपचाप आकर अपने कमरे में सो जाती है। और अगले दिन प्रिशा मंजीत से कहती है, मंजीत मुझे यहाँ कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। प्रिशा तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। प्रिशा मंजीत की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। तभी मंजीत प्रिशा से कहता है, सुनो मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ेगा, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। जी ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। ये कहकर मंजीत ऑफिस के काम से चला जाता है और घर पर प्रिशा और बच्चे रह जाते हैं। प्रिशा बच्चों से कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम लोग कहीं भी इधर उधर मत जाना। ठीक है मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। और दोनों बच्चे खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते ओम और कशिश बाहर गार्डन में आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो गार्डन में आ गए। तभी उन्हें एक आंटी दिखाई देती है और वो बच्चों से कहती है, बच्चों तुम लोग अकेले अकेले खेल रहे हो, मुझे भी अपने साथ खिला लो। बच्चे उस अनजान औरत को देखकर डर जाते हैं और अंदर भाग जाते हैं। वो औरत और कोई नहीं, एक चुड़ैल होती है। तभी प्रिशा भी आ जाती है। इस तरह बच्चों को डरा हुआ देखकर प्रिशा बच्चों से कहती है, क्या हुआ, तुम लोग घबराए हुए क्यों हो। मम्मा हमें बाहर एक औरत मिली थी, हमें उन्हें देखकर डर लग रहा था तो हम अंदर आ गए। हाँ मम्मी, बाहर एक आंटी थी, वो हमारे साथ खेलने के लिए कह रही थी। तभी प्रिशा कहती है, कहाँ है वो औरत, जरा मुझे भी तो दिखाओ। फिर प्रिशा बच्चों के साथ बाहर चलकर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तो वो बच्चों से कहती है, कहाँ है वो औरत,
मुझे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये कहकर प्रिशा बच्चों से कहती है, अब तुम लोग अंदर चलकर खेलो, ऐसे अकेले बाहर मत निकला करो। प्रिया बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है और चुड़ैल भी उनके साथ अंदर चली जाती है। तभी बच्चे प्रिशा से कहते हैं, मम्मी हमें भूख लगी है, जल्दी से पास्ता बनाकर ला दो। ठीक है, अभी 10 मिनट में बनाकर लाती हूँ। और फिर प्रिशा बच्चों के लिए पास्ता बनाकर ले आती है और वो बच्चों से कहती है, लो बच्चों, तुम्हारा गर्मा गर्म पास्ता। बच्चे जैसे ही पास्ता खाने लगते हैं तभी कशिश कहती है, ओम भैया मैं अभी आई। ये कहकर कशिश अपने कमरे से अपना बैग लेने चली जाती है। चुड़ैल चुपके से कशिश का पास्ता खा लेती है। तभी वो वापस आकर देखती है कि उसके प्लेट में तो पास्ता ही नहीं है। ओम भैया, आपने मेरा सारा पास्ता खा लिया। नहीं, मैंने तुम्हारा पास्ता नहीं खाया, अभी प्लेट में ही तो था। तभी प्रिशा दोनों बच्चों के झगड़े की आवाज सुनकर उनके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी, ओम भैया ने मेरा सारा पास्ता खा लिया। अरे क्या हुआ, खा लिया तो मैं और बना दूंगी। पर मम्मी, मैंने तो कशिश का पास्ता खाया ही नहीं। प्रिशा बच्चों की बात सुनकर हैरान हो जाती है और शाम को जब मंजीत घर वापस आता है तो प्रिशा मंजीत को बच्चों के साथ हुई पास्ता और औरत वाली बात बताती है। देखो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने पहले भी तुम्हें बोला था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। प्रिशा, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ। और ये कहकर मंजीत सोने के लिए चला जाता है। उसे लेटते ही नींद आ जाती है। उधर प्रिशा और बच्चे भी खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को मंजीत की आंख खुलती है तो वो देखता है कि किचन से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वो किचन की तरफ जाकर देखता है कि एक चुड़ैल खाना खा रही है तो वो जोर से चिल्लाता है। तभी चुड़ैल मंजीत से कहती है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम कौन हो और मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी? मेरा नाम महिमा है, मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मंजीत की आवाज सुनकर प्रिशा और बच्चे भी आ जाते हैं और वहाँ पर चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल, तुम यहाँ हमारे घर में कैसे? मैं यहाँ 2 साल से भटक रही हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम लोग भारत से आए हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंजीत चुड़ैल की बात सुनकर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। चुड़ैल मंजीत और प्रिशा को अपने साथ हुई घटना के बारे में सब बताती है। मैं यहाँ अपने माँ बाप के लिए पैसे कमाने आई थी। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। मैं अपने माँ बाप को हर वो खुशी देना चाहती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, पर यहाँ मेरी मौत हो गई। तुम्हारी मौत कैसे हुई? एक रात की बात है, मैं ऑफिस से काम खत्म करके अपने घर जा रही थी। मुझे उसी दिन सैलरी मिली थी और उस दिन मैं बहुत खुश थी कि ये पैसे मैं अपने गरीब माँ बाप को भेजूंगी। तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और वो लोग मुझसे मेरी सैलरी छीनने लगे। तो मैंने देने से मना किया तो उन्होंने मुझे मारकर मेरे सारे पैसे छीन लिए और मेरी लाश को जला डाला और मैं यहीं की यहीं रह गई। जब मुझे पता चला कि तुम भारत से आए हो तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तुम हमें ये बताओ, तुम हमसे चाहती क्या हो? मैं अपने देश भारत जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने परिवार वालों को देख सकूं, और तुम ही हो जो मुझे मेरे देश भारत लेकर जा सकते हो। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चुड़ैल की बात सुनकर मंजीत और प्रिशा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर इंडिया लेकर जाएंगे और तुम अपने परिवार वालों को भी देख सकोगी। हाँ, हम तुम्हें जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे। और फिर अगले दिन सभी लोग इंडिया जाने की तैयारियां करते हैं और वो रात की फ्लाइट से भारत वापस लौट आते हैं। अपने देश में आकर चुड़ैल बहुत ही खुश होती है और कहती है, आई लव माई इंडिया। हाँ, सही में अपना देश अपना ही होता है। और फिर अगले दिन मंजीत और प्रिशा चुड़ैल से कहते हैं, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? हमें बताओ, हम तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हें मिलवा देंगे। चुड़ैल मंजीत और प्रिशा को अपने घर का पता बताती है तो प्रिशा और मंजीत कहते हैं, ठीक है, कल ही हम जाकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा देंगे। चुड़ैल बहुत खुश होती है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि वो अपने परिवार वालों से मिलेगी। कल हम किसी पंडित जी से मिलकर चुड़ैल का सही तरीके से अंतिम संस्कार करवाएंगे जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। और अगले दिन मंजीत और प्रिशा चुड़ैल को उसके बताए पते पर लेकर जाते हैं और चुड़ैल के माँ बाप से मिलते हैं और उन्हें चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं कि वो उनकी बेटी है। माँ, पिताजी, और वो रोने लगती है। माँ बाप अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोते हैं। अब हमें आपकी बेटी का सही तरीके से अंतिम संस्कार करना होगा जिससे उसे मुक्ति मिल सके। और फिर सभी लोग